हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हब अवेयरनेस ऑफ लॉ विद एडवोकेट आभा सिंह। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पनिशमेंट के बारे में। हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी कोर्ट कितना पनिशमेंट दे सकती है। इसके लिए हम साथ के साथ में आपके साथ धाराएं भी डिस्कस करेंगे जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक सहायक रहेंगी। तो आइए हम बात करते हैं कि पनिशमेंट, सज़ा या दंड किस अदालत द्वारा कितना दिया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट किसी भी स्तर तक का दंड दे सकती है जिसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास भी शामिल है। जी हाँ, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट विधि द्वारा प्रवर्तित है, कोई भी दंड देने के लिए सक्षम होता है। आप हाई कोर्ट द्वारा दिए गए दंड पर दंड की अवधि और दंड की सीमा को लेकर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। सिर्फ क्वेश्चन उठाया जा सकता है तो दंड की वैधता को लेकर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के साथ में हम अपर सेशन कोर्ट और सहायक सेशन कोर्ट के बारे में भी देख लेंगे। देखिए, अपर सेशन कोर्ट और सहायक सेशन कोर्ट जो होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि सेशन कोर्ट और अपर सेशन कोर्ट इनको सेम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो अपर सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ही विधि द्वारा प्रवर्तनीय कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन यदि सेशन कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो उसके लिए इस दंडादेश की पुष्टि हाई कोर्ट से कराना आवश्यक होता है। सेशन कोर्ट अपने विवेक अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दे सकता। मृत्यु दंड दिए जाने से पूर्व सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करानी होती है। यदि हाई कोर्ट इस दंडादेश की पुष्टि कर देता है तो सेशन कोर्ट द्वारा ऐसे अभियुक्त को मृत्यु दंडादेश भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं सहायक सेशन कोर्ट की। जो सहायक सेशन कोर्ट की अदालत होती है वह मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास को छोड़कर कोई भी दंड दे सकती है। तो अब इससे हमें समझ में आ गया होगा कि जे सेशन कोर्ट और अपर सेशन कोर्ट की दंड देने की शक्तियाँ समान होती हैं, जबकि सहायक सेशन कोर्ट की दंड देने की शक्ति अपर सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट से कम होती है। तो हमने देखा कि हाई कोर्ट किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है, इसी प्रकार से सेशन कोर्ट भी किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है जिसमें सेशन कोर्ट और अपर सेशन कोर्ट दोनों शामिल हैं। लेकिन यदि सेशन कोर्ट मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा कराया जाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से जो सहायक सेशन कोर्ट होता है वह मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के कारावास को छोड़कर कोई भी दंड दे सकता है। अब इसके संबंध में जो धारा है जो इस दंड प्रक्रिया के बारे में हमें बताती है कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सहायक सेशन कोर्ट या अपर सेशन कोर्ट द्वारा दंड दिया जा सकता है तो कितना दिया जा सकता है, इससे संबंधित धारा CRPC की धारा 28 है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर देखने के बाद में, दंड से संबंधित पावर देखने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट की पावर के। मजिस्ट्रेट की अदालत जो होती है वह कितना दंड दे सकती है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबसे ऊपरी अदालत जो होती है उसे हम कहते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वह आजीवन कारावास नहीं दे सकते और मृत्यु दंड नहीं दे सकते। और एक बात और कि 7 वर्ष से अधिक का कारावास भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी को पनिशमेंट में नहीं दे सकते। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट केवल 7 वर्ष से कम का कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास का दंड और असीमित जुर्माना आरोपी अभियुक्त पर लगा सकते हैं पनिशमेंट के रूप में। इसके बाद में आता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो जुडिशियल पावर होती है पनिशमेंट से संबंधित वह 3 साल तक का दंड दे सकता है और इसके साथ में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। कोई भी प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है वह 3 साल से अधिक का जो दंड और 10,000 से अधिक का जुर्माना किसी भी अभियुक्त पर नहीं लगा सकता। इसी तरीके से प्रथम द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है जो केवल 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना अभियुक्त के ऊपर लगा सकती है। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अपर सेशन कोर्ट, सहायक सेशन कोर्ट और इसके बाद में हमने धारा 29 धारा
29 में पढ़ा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। इससे अलग जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ होती हैं, महानगर क्षेत्र जो होते हैं, उसमें महानगर मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो इनका भी हम एक बार दंडादेश जो देने की शक्ति होती है उस पर गौर कर लेते हैं। तो महानगर मजिस्ट्रेटों में जो चीफ महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं उसको सीजेएम अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जितना दंड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है उतना मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसी प्रकार से महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की भांति दंड का प्रावधान कर सकता है। आई थिंक आपको दंड संबंधी प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।